जय श्री कृष्णा दोस्तों। अब 13वें अध्याय से प्रकृति, पुरुष तथा चेतना के बारे में आगे के लाइनों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेपण में सुनो। ये श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यहाँ कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। भगवान कर्म क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को स्वाभाविक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किसी प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाली परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। ऐसा तो समक्ष पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। जैसा कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों के कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा परमाणविक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधित इस अतीत विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिससे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता है, व्यासदेव ये वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहत्म त्वच तथान्य, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं। भले ही हमारे शरीर भौतिक हो, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर है और कुछ निरंतर धरातल पर है। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है, अंतर जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं, किंतु परमात्मा तो अच्युत है, तीनों गुणों से अदूषित है और दिव्य है। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिसे पराशर प्रमुख माने जाते हैं। छंदोभी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदरात्मक तैत्तिरीय उपनिषद जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियाँ हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष, जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। ब्रह्म पूज्य प्रतिष्ठा भगवान की शक्ति का प्रकट्य अस्मन्य रूप में होता है।
जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता है। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। अन्य में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर भी प्रामाण्य रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुँचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्मा अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्मपुच्छ कहा जाता है। इसमें से प्रथम 3 अनन्य, परमाण्य तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमय व्यास कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, परमाणमय, ज्ञानमय तथा आनंदमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है, तो वह पुण्य बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करती है। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है। ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित है। इसमें से कुछ सूत्र इस प्रकार है। न विदन्ते सूत्र, नात्मा सूत्र तथा परांतु तच्छुन्तः। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है और दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व है।